नमस्कार। डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। राजस्थान की 25 सीटों पर चुनाव हो गए। राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की सबसे चर्चित और हॉट सीट मानी जाने वाली जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट पर, जहां चुनाव से पहले सट्टा बाजार इस असमंजस की स्थिति में था, इतना कड़ा संघर्ष था बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट में कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह के बीच में कि वो भाव खोलने की सट्टा बाजार हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अब जब चुनाव के लिए मतदान हो चुका है तो सट्टा बाजार ने भी राजस्थान की 5 सीटें और पूरे राजस्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी इसका भाव, साथ ही बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट का भी भाव खोल दिया है। जैसलमेर और बाड़मेर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार के 60 से 80 पैसे के भाव बताए जा रहे हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी युवा उम्मीदवार रविंद्र सिंह के ₹1.30 से ₹1.5 के भाव बताए जा रहे हैं। वहीं कैलाश चौधरी के ₹3 के भाव बताए जा रहे हैं। सट्टा बाजार की माने तो उम्मीदवार की स्थिति यहां मजबूत बताई जा रही है। उम्मीदवार और रविंद्र सिंह के बीच टक्कर बताई जा रही है और भाजपा प्रत्याशी तीसरे नंबर पर लुढ़कते नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार सट्टा बाजार ने राजस्थान में 18 से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 5 से 7 सीटें कांग्रेस को देने का सट्टा खोला गया है। उसके अलावा 5 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस जीत सकती है, वहां के भी भाव सट्टा बाजार द्वारा खोले गए हैं। झुंझुनू में, अगर हम झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के ₹3 के भाव हैं और कांग्रेस के 30 पैसे के भाव हैं। इसी प्रकार सीकर में भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस समर्थित कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी के बीच में मुकाबला है। वहां भी भाव खोल दिए गए और कांग्रेस समर्थित कम्युनिस्ट पार्टी के भाव सिर्फ 25 पैसे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ₹3 हैं। इसी प्रकार चूरू में भी राहुल कस्बा के भाव 25 पैसे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ₹4 के लगभग भाव हैं। सट्टा बाजार में ऐसा माना जा रहा है कि झुंझुनू, सीकर, चूरू, बाड़मेर और नागौर सीट कांग्रेस जीत सकती है। 18 सीटें सट्टा बाजार मान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 100% जीतेगी। इन 7 सीटों पर जो, अन्य 7 सीटों पर जो ऐसा लग रहा है कि 2 सीटों पर मुकाबला है और 5 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाएगी, उस लिहाज से 20 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को आ सकती है। अब हम चर्चा करें जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट की। जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट पर जब प्रत्याशियों की घोषणा हुई थी तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश चौधरी के नाम की घोषणा की थी और कैलाश चौधरी के नाम की घोषणा के साथ ही लोगों में नाराजगी सामने आ गई थी। उनके प्रति जो उनके 5 वर्ष के कार्यकाल में जो लोग नाराज थे वो मुखर हो गए थे और इसी को मद्देनजर रखते हुए शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मौका ताड़ा और निर्दलीय के रूप में ताल ठोक दी। उनकी सभाओं में और उनके जुलूसों में जिस तरह से भीड़ उमड़ी, सोशल मीडिया पर उनको राष्ट्रीय हीरो बना दिया और बाड़मेर सीट एक तरह से पूरे देश की निगाहें बाड़मेर सीट पर आ गई। कांग्रेस ने बेनीवाल को मैदान में उतारा। चुनाव से पहले जैसलमेर और बाड़मेर सीट पर इतना कड़ा संघर्ष लग रहा था कि सट्टा बाजार भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिर सट्टा बाजार ने भी इस चुनावी रंगमंच का पर्दा उठाया और जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट के भाव खोल दिए। चुनाव आते आते बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पूरी तरह से जातियों में बंट गया। राष्ट्रीय मुद्दे गौण हो गए और जातिगत आधार पर, चूंकि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट में कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक है, मुसलमान, मेघवाल और जाट,
वो एकजुट हो गए। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक था राजपूत समाज, वो एक तरह से पूरा का पूरा रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में हो गया। और जो मूल ओबीसी और अन्य जातियां थी वो तीनों ही लोगों में, तीनों प्रत्याशियों में बंट गई। इसको लेकर जब सट्टा बाजार ने एनालिसिस लगाया, उनके अपने जो तरीके हैं उस तरीका लगाया, तो उन्हें उम्मीदवार भारी लगे और इस तरह से उन्होंने उम्मीदवार के भाव खोले, उनमें उनको मजबूत और जीतने की स्थिति में बताया गया है। बहरहाल 4 जून को जब ईवीएम के खोले जाएंगे, गिनती होगी, जब भी पता चल पाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। मगर जब तक ईवीएम की गिनती नहीं होती, जब तक कयास लगाए जाएंगे, सट्टा बाजार अपनी बातें करेगा, आम लोग थड़ियों पर बैठकर अलग बात करेंगे, मगर वस्तु स्थिति तो जो लोगों ने मतदान ईवीएम में कर दिया है उसी के फैसले पर आएगी। डेजर्ट स्टॉर्म के लिए अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।